लाइन पलवल के प्रांगण में स्थित शहीद स्मारक स्थल पर पुलिस स्मृति एवं झंडा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर देश के लिए शहीद हुए पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों को जिला पुलिस पलवल की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई तथा इसके पश्चात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा एक दूसरे की शर्ट पर पुलिस ध्वज लगाकर पुलिस झंडा दिवस मनाया। शहीद स्मृति दिवस के अवसर पर जिला पुलिस अध्यक्ष वरुण सिंगला ने इस अवसर पर देश के लिए शहीद हुए पुलिस व अर्धसैनिक बल के जवानों को पुष्प चक्र अर्पित कर नमन किया। एसपी ने कहा कि देश की रक्षा कर अपने प्राण न्यौछावर करने वाले शहीदों से प्रेरणा लेकर अपने जीवन में प्रण करना चाहिए कि हम अपने सामने आने वाले किसी भी चुनौती का दृढ़ता से सामना करेंगे, चाहे हमें इसके लिए अपने प्राणों की भी आहुति क्यों न देनी पड़े। उन्होंने कहा कि साल 1959 से चीन से सटी भारतीय सेना की रक्षा में बलिदान देने वाले 10 पुलिसकर्मियों की याद में ये खास दिन मनाया शुरू किया जाता है। यह भी कहा गया कि देश की सीमा की रक्षा में लगे सैन्य बलों की बलिदान की आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन हमारे पुलिस कर्मियों के शौर्य और बलिदान का इतिहास भी किसी से कम नहीं है। कुछ ऐसा ही साल 1959 में हुआ था, जब पुलिसकर्मी पीठ दिखाने की बजाय चीनी सैनिकों की गोलियां सीने पर खाकर शहीद हुए। चीन के साथ देश की सीमा की रक्षा करते हुए जो बलिदान दिया गया था, उसकी याद में हर साल पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। ये बात 21 अक्टूबर 1959 की है, जब 10 पुलिसकर्मियों ने अपना बलिदान दिया था। तब तिब्बत के साथ भारत की 2500 मील की सीमा की निगरानी की जिम्मेदारी भारत के पुलिसकर्मियों की थी। इस घटना में एक दिन पहले 20 अक्टूबर 1959 को 3री बटालियन की एक कंपनी को उत्तर पूर्वी लद्दाख में हॉट स्प्रिंग नाम के स्थान पर तैनात किया गया था। इस कंपनी को 3 टुकड़ों में बांटकर सीमा सुरक्षा की भागदौड़ भी दी गई थी। लाइन ऑफ कंट्रोल में जवान गश्त किए गए। आगे गई 2 टुकड़ी के सदस्य उस दिन दोपहर बाद तक लौट आए, लेकिन तीसरी टुकड़ी के सदस्य नहीं लौटे। उसी टुकड़ी में 2 पुलिस कांस्टेबल और पोर्टर शामिल थे। अगले दिन सभी फिर जवानों को इकट्ठा किया गया और गुमशुदा लोगों जवानों की तलाश के लिए एक टुकड़ी का गठन किया गया। उन्होंने बताया कि गुमशुदा हो गए पुलिसकर्मियों की तलाश में तत्कालीन DCIO करम सिंह ने नेतृत्व में एक टुकड़ी 21 अक्टूबर 2018 की सीमा में निकली। इस टुकड़ी में करीब 20 पुलिसकर्मी शामिल थे। करम सिंह घोड़े पर सवार थे, जबकि बाकी पुलिसकर्मी पैदल थे। पैदल सैनिकों को 3 टुकड़ियों में बांट दिया गया था। तभी दोपहर के समय चीन के सैनिकों ने एक पहाड़ी से गोली चलाना और ग्रेनेड फेंकना शुरू कर दिया। अपने साथियों की तलाश में निकली ये टुकड़ियां खुद की सुरक्षा का कोई उपाय नहीं करने गई थी, बल्कि ज्यादातर सैनिक घायल हो गए थे। तब उस हमले में 10 वीर शहीद हो गए, जबकि 7 अन्य बुरी तरह से घायल हो गए। यही नहीं, इन 7 घायल पुलिसकर्मियों को चीनी सैनिक बंदी बनाकर ले गए, जबकि बाकी अन्य पुलिसकर्मी वहां से निकलने में कामयाब रहे। 13 अक्टूबर 1959 को शहीद हुए 10 पुलिसकर्मियों का शव चीनी सैनिकों ने लौटा दिया। उन पुलिसकर्मियों का अंतिम संस्कार हॉट स्प्रिंग्स में पूरे पुलिस सम्मान के साथ हुआ। उन्हीं शहीदों के सम्मान में हर साल 21 अक्टूबर को नेशनल पुलिस डे या पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। इस दौरान एसपी द्वारा पिछले 1 वर्ष में शहीद हुए 191 जवानों के नाम पढ़े गए। सभी शहीद जवानों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस अवसर पर डीएसपी पलवल मनोज वर्मा, डीएसपी सदर पलवल नरेंद्र खटाना, डीएसपी साहिल ढिल्लो सहित सभी थाना व चौकी प्रभारियों के अतिरिक्त अनेक पुलिसकर्मी ने पुष्प चढ़ाकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस अवसर पर जिला पुलिस अध्यक्ष ने शहीदों के परिवार को सम्मानित करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि पुलिस प्रशासन हर समय उनके साथ है। वहीं दोनों शहीद परिवारों ने कहा कि आज उन्हें अपने शहीदों की कुर्बानी का बिल्कुल भी गम नहीं बल्कि गर्व है कि उनकी जान देश की रक्षा के काम आई। सीधी टक्कर ईएचसी बाबूराम को मार दी, जिससे मौके पर ही ईएचसी बाबूराम वीर गति को प्राप्त हो गए। सिपाही उमर मोहम्मद दिनांक
29/10/2000 को सिपाही के पद पर पुलिस विभाग में भर्ती हुए। दिनांक 9 फरवरी 2008 को जिला गुरुग्राम में तैनाती के दौरान जिला भरतपुर राजस्थान में कुख्यात अपराधियों की धरपकड़ करते हुए पुलिस पार्टी व कुख्यात अपराधियों के बीच मुकाबला और दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस घटना में सिपाही उमर मोहम्मद को गोली लगने से वीरगति को प्राप्त हो गई। इन दोनों शहीद पुलिस कर्मचारियों को उनके बलिदान व अदम्य साहस के लिए हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है, जो हमारे देश के हर प्राणी को PHC बाबूराम और सिपाही उमर मोहम्मद की शहादत पर गर्व है तथा पुलिस विभाग इन पुलिस कर्मचारियों के बलिदान के लिए सदा आभारी रहेगा। इसके साथ साथ हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर इन शहीद पुलिस कर्मचारियों की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को सदमे से लड़ने की शक्ति प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।